हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा जीवन एक अवसर है। हम चाहें तो इसे स्वर्ग बना सकते हैं और हम चाहें तो इसे नरक बना सकते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत खालीपन है, मेरा जीवन व्यर्थ क्यों मालूम पड़ता है। जीवन अपने आप में खाली ही है। हमें अपनी समझदारी से खुद को जोड़ना पड़ता है। जीवन को हम ईश्वर से जोड़ सकते हैं। जीवन को हम ईसा से, उनकी शिक्षा से जोड़ सकते हैं। हम अपने जीवन को संतों से जोड़ सकते हैं और उससे स्वर्ग बनेगा। लेकिन अगर हम अपने जीवन को व्यर्थ चीज़ों से जोड़ेंगे या व्यर्थ छोड़ देंगे तो इसी व्यर्थता का नाम नरक है। आज संत मार्था का पर्व है। संत मार्था ने स्वयं को ईसा की शिक्षा से जोड़ा और अमरता का जीवन पाया। 16वां सामान्य सप्ताह 29 जुलाई 2023 शनिवार, संत मार्था का पर्व। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएँ 3 से 8 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएँ 19 से 27 तक। जब भी हमें मुर्दा और मृत्यु की झलक मिलती है, हमें थोड़ा डर, कुछ भय और अनिश्चितता का आभास होता है। बहुत लोग ठिठक जाते हैं। हम प्रतिदिन मृत्यु की घटना, मृत्यु की झलक देखते हैं। हमारा अनुभव बुद्ध के जैसे नहीं है। वह मुर्दा से, बीमारी से, बुढ़ापे से बिल्कुल अनजान थे। इसलिए अचानक जब उसने पहली बार बूढ़े को देखा, मुर्दे को देखा, बीमार को देखा, तो उसके जीवन में एक बड़ी क्रांति आ गई। वह वहीं नहीं रहा जहां वो था। वह मृत्यु और दुख की निवारण के खोज के लिए निकल पड़ा। वह अपना सारा जीवन, अपनी सारी शक्ति मृत्यु को जीतने में लगा दिया। आज के सुसमाचार में बेथानिया की दो बहनें मार्था और मरियम, जिनका एक ही भाई था लाजरुस जो मर गया था, और वे उसके मृत्यु के शोक में कराह रही थीं। ईसा का उनके बीच होना एक उम्मीद थी। एक व्यक्ति जो संसारी है, उसकी नज़र बहुत सीमित है, संसार तक ही है। हमने जो जीवन जाना है, हमने जो जीवन अनुभव किया है, वह अधूरा है। एक साधारण व्यक्ति की आँखें, उसकी सांसें, उसकी धड़कन जो चल रही है, साधारण व्यक्ति उससे आगे नहीं जाता। सांसों को ही जिंदगी मान बैठता है। नज़रों को ही जो संसार देख रही हैं जिंदगी मान बैठता है। अपने धड़कन को जिंदगी मान बैठता है। उसके आगे व्यक्ति को पता नहीं। सांस का चलना एक दिन बंद हो जाता, दिल का धड़कना बंद हो जाता है, आँखें और हर एक इंद्रियां एक दिन शांत हो जाती हैं और व्यक्ति सोचता है कि सर्वनाश हो गया, सबका अंत हो गया, जो गलत है। मार्था की शिकायत थी ईसा से कि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, मेरे भाई का सर्वनाश नहीं होता, मौत नहीं आती। ईसा ने मार्था को मनुष्य की असली पहचान सिखाई। ईसा ने मार्था से कहा, हमें जो जीवन मिला है उसका अंत नहीं है। मार्था, मार्था, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। और ईसा मार्था को आत्मबोध कराते हैं। मार्था, तुम्हें खुद का पता नहीं। जब तुम ईश्वर में विश्वास करोगी, मुझ में विश्वास करोगी, तो अमरता में विश्वास करोगी, अमरता के बीज में विश्वास करोगी।
मुझ में विश्वास करने से तुम अमर हो जाओगी। ईसा की मृत्यु, ईसा का दुख भोग और ईसा का पुनरुत्थान हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। जैसे वे मर करके जी उठे, हम भी जी उठेंगे और हमारे इस जीवन का अंत नहीं है। ईसा से जुड़ना अनंत जीवन से जुड़ना है। ईसा की शिक्षा के पीछे चलना अनंत जीवन को पाना है। ईसा की बात अनंत जीवन से जुड़ने की है। ईसा की शिक्षा आत्मा से जुड़ने की है। ईसा से जुड़कर हम आत्मा में जन्म लेते हैं, आत्मा में जन्म पाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक होने का अर्थ है आत्मा में दोबारा जन्म लेना। कितने लोगों को आत्मा में जन्म मिला है? जो आत्मा में जन्मे हैं वही आध्यात्मिक हैं, जो नहीं वे अभी भी सांसारी हैं। आज का पहला पाठ हमें विधान की याद दिलाता है। विधान यानी आत्मा में जीवन, ईश्वर से जुड़कर जीना। और जब हम ईश्वर से जुड़कर जीते हैं तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, ईश्वर की संगति में होते हैं, सत्संग में होते हैं। यही स्वर्ग का आनंद है, यही परमानंद है। हम ईश्वर के साथ जुड़ें और अमरता का जीवन जिएं। संत मार्था हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।